दिवाली बेहद नजदीक है और दिवाली के बाद दिल्ली जो है एक तरह से गैस चैम्बर में तब्दील होते हुए नजर आती है। ऐसे में लोग अपनी सेहत का किस तरह से ध्यान रखें, क्या क्या वो न्यूट्रिशन लें और क्या क्या एहतियात बरतें जिससे प्रदूषण का प्रभाव उन पर कम हो। और दिवाली में जिस तरह से बिना नपा-तुला वो खाते हैं, चिकना खाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, तो उससे हेल्थ पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ था नंदिनी कुमार है, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। सबसे पहला तो यही सवाल कि पोल्यूशन अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सर्दी के मौसम में, दिल्ली वासी बड़े परेशान रहते हैं, तो क्या खास ख्याल उनको रखना चाहिए और अपनी डाइट में क्या चीजें शामिल करनी चाहिए? देखिए, ये तो हर साल का ही परेशानी हो गई है। इस समय पे ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी का खास ख्याल रखें। स्पेशली विटामिन सी रिच फूड्स का अपने डाइट में सेवन कीजिए। जैसे कि अब जैसे सीज़न आ गया है आंवला लीजिए। आप आंवला की चटनी खा सकते हैं। अमरूद खाइए, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। पहले के ज़माने में दादा दादी नाना नानी ये लोग अपनी प्लेट में एक हरी मिर्च लेते थे, तो हरी मिर्च में बहुत मात्रा में विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी सिर्फ इन दिनों नहीं, आप कोशिश करिए कि पूरे साल में अपने डाइट में इंक्लूड करिए, जिससे आपकी गट भी सही रहे, क्योंकि गट में ही 70% हमारी इम्यूनिटी बनती है। क्योंकि आजकल लोगों को वैसे भी डाइजेशन इश्यूज इतने ज्यादा हो गए हैं कि उनका गट खराब होता है तो वो इम्यूनिटी पे भी फिर अफेक्ट करता है। दिवाली पर लोग बहुत उल्टा सीधा खा लेते हैं, बहुत सारी मिठाई कंज्यूम कर लेते हैं, बहुत ऑयली खाते हैं, तो किस तरह का एक बैलेंस डाइट भी दिवाली पर ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, हमें सबसे पहले तो ये दिवाली होली को अलग से ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बाकी के दिनों की तरह ही है। आप जो नॉर्मली खाते हैं आप खाते रहिए, पर इतना ध्यान रखिए कि इन जो आप रोज के आजकल इतना ज्यादा बढ़ गया है जंक फूड इन डेज के लिए रख लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप उसको धीरे धीरे खाइए, चबा के खाइए, क्योंकि आपको एक तो उसका आप लुफ्त ले पाएंगे जो आप खा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको पता है कि कितने पे रुकना है। हमारी बॉडी को वो सिग्नल मिल जाता है 20 मिनट के अंदर कि अब हमारा पेट भर गया है। तो आपको डर डर के नहीं खाना है। अपनी नींद पे पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि रात को ज्यादा वो डाइजेशन फिर फोकस रहेगा, पूरी नींद पूरी होएगी तो, और इम्यूनिटी भी सही रहेगी। अभी हाल ही के दिनों में हमने एक केस देखा, कफ सिरप केस, जिसमें कई छोटे बच्चे जो है कफ सिरप के सेवन से मौत के घाट उतर गए। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप न्यूट्रिशन के बारे में अच्छी जानकारी रखती हैं, तो आपको क्या कारण लगते हैं जो उस कफ सिरप की वजह से बच्चे मर गए? देखिए, उसमें ना 2 टाइप के केमिकल्स मिले हैं। एक तो है डाइथाइलिन ग्लाइकॉल और एक है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये दोनों ही केमिकल्स जो है ये हमारे इंसानों के सेवन के लिए नहीं बने, ये इंडस्ट्री में यूज होते हैं। जैसे कि पेंट्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, या कार्स के इंजन में यूज होते हैं ये सब। तो अब आप ऐसा कुछ समझ लीजिए, आप केक बना रहे हैं और आप उसमें सफेद चीनी की बजाय सफेद डिटर्जेंट पाउडर यूज करेंगे और उसको खाएंगे, तो आपको पता ही है उसके बाद क्या ही होना है। तो ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ है। और ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज के लिए कफ सिरप लेने की जरूरत है। ये बॉडी का एक नेचुरल रिस्पांस होता है जब आप बीमार होते हैं, जैसे फीवर हो गया, कफ हो गया, खांसी जुकाम, तो उसमें आप ट्राई कीजिए कि रेस्ट कीजिए जितना से जितना, क्योंकि एक रीजन की वजह से आपकी बॉडी वो लड़ रही है। बच्चों के पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगी कि बच्चों का किस तरह से ख्याल रखें कि वो बीमार भी कम पड़े, और अगर बीमार हो जाए तो क्या ऐसे घरेलू चीजें वो अपना सके जिससे दवाइयों पर उनकी डिपेंडेंसी कम हो जाए और जो हानिकारक केमिकल्स है वो बच्चों में जाए ही ना? देखिए, सबसे पहले दवाई सिर्फ तब लीजिए जब आपको डॉक्टर बोलते हैं। खुद के डॉक्टर मत बनिए और खुद से दवाई मत लीजिए। दूसरा, आप घर के नुस्खों में से जो कर सकते हैं वो है, आप अपने बच्चों को तुलसी का पानी पिलाइए, मुलेठी का पानी पिलाइए। ये लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे सारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किल होता है। दूसरा, आप जो कर सकते हैं, स्टीम लीजिए। स्टीम आप अपने बच्चों को दिला सकते हैं, उसमें अजवैन डालिए। अजवैन में ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो फिर से लंग हेल्थ को अच्छा रखता है। तो स्टीम में आप अपना गर्म पानी में अजवैन डाल सकते हैं, यूकलिप्टस ऑयल डाल सकते हैं, तो ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी। और अब जैसे पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो अवॉइड ही करिए कि उनको बाहर भेजना, और भेजना भी है तो मास्क के साथ भेजिए। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।